प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता। संस्कृत देववाणी गंगा चैनल पर हमने अभी तक किरातार्जुनीयम के श्लोकों के अर्थों को जाना और 31 श्लोक तक की चर्चा हो गई थी। और इस श्लोक में बताया गया था कि वह क्षत्रिय के गुणों में अनुरुक्त है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा राजा है जो अपने राज्य का, अपनी पत्नी का अपहरण करवाएगा। अब अगले श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर के अंदर क्रोध जागृत हो जाए, क्रोध आ जाए या क्रोध उत्पन्न हो जाए, इसलिए वह कहती है कि आगे क्या कहेगी यह इस श्लोक के माध्यम से बताया जाएगा। और यह हमारा 32वां श्लोक है। लेकिन हाँ, यदि इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। यदि आप देखते हैं तो लाइक करने का एक ही प्रयोजन होता है कि हाँ, हमारी बातें आपको समझ में आई या आप हमारी बातों से सहमत हैं, तो लाइक करने का एक ही प्रयोजन। इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ना हमें इससे एक पैसे मिलने वाले हैं। बस लाइक से यही होता है कि 10 लाइक आ गए, 5 लाइक आ गए, हाँ चलो 5 लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमारी बातों से सहमत हैं, हमारी बातें उन्हें अच्छी लगी, तो यही एक लाइक का प्रयोजन होता है। बाकी आपकी इच्छा है, डिसलाइक भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। तो क्रोध कैसे जागृत हो उस राजा युधिष्ठिर के अंदर, तो द्रौपदी अब एक वचन अर्थात एक से एक वचन कहेगी कि महाराज के अंदर क्रोध जागृत हो जाए, कुछ उद्योग करें कि जो राज्य वापस गया है वह राज्य वापस कैसे आए। तो 32वें श्लोक में बताया गया, भवन्ति मेत्रहे मनस्वगर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथन्यमनुज्ज्वलयत्युदीरितः समितरुं शुष्कमिवाग्निरोक्षिकः। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया जाएगा कि नरदेव, जैसे राम का रूप चलता है, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, उसी तरह देव का चलाएंगे, देवः देवम देवेन देवाय देवात देवस्य देव देव। उसी तरह नरदेव का भी चलेगा। तो संबोधन का यह चिन्ह है कि हे नरदेव अर्थात हे मनुष्य अर्थात हे युधिष्ठिर। इसका अर्थ यही होगा, हे मनुष्य, हे युधिष्ठिर, ए तरही माने इस समय, जन भवन्ते में तरही माने इस समय, हे युधिष्ठिर इस समय अर्थात इस आपत्ति काल में, इस दुख की घड़ी में, मनस्वी गर्हिते, मनस्वियों के द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा या वीर पुरुषों के द्वारा, गर्हिते माने निंदित, अर्थात जो आपकी ये दीन दशा है, जो आप ये दुर्व्यवस्था के अंतर्गत जीवन यापन कर रहे हैं, जंगलों में भटक रहे हैं, यह मनुष्यों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा निंदित है। गर्हिते माने निंदित है, विवर्तमान माने जो आपको यह दुर्दशा, विवर्तमान माने यह जो आपको दुर्दशा प्राप्त हुई है, यह क्षत्रियों के द्वारा, राजपुरुषों के द्वारा या वीर पुरुषों के द्वारा निंदित मार्ग है। वर्तमान माने होता है मार्ग, कि हे मनुष्य या हे युधिष्ठिर, आप इस आपत्ति काल में, इस दुख की घड़ी में, या हमारी जो यह अवस्था हुई है कि हम जंगलों में दर दर भटक रहे हैं, यह मनुष्यों के द्वारा, मनस्वी माने क्या होता है कि जो क्षत्रिय है, जो राजपुरुष है, जो योद्धा है, वह इन मार्ग को कभी नहीं अपनाते कि अपने राज्य को दूसरे को सौंप दे या हार जाए, अपनी पत्नी को, अपने भाइयों को, सभी को अब जुए में क्या किया, दांव पर लगा दिया। तो यह एक राजपुरुष के द्वारा, एक क्षत्रिय के द्वारा, एक वीर पुरुष के द्वारा यह एक निंदित मार्ग है, अर्थात इसकी सब निंदा करते। कोई क्षत्रिय अपने राज्य को जो है स्वयं अपहरण करवाकर दर दर जंगलों में भटक रहा है, यह एक क्षत्रिय का राजधर्म नहीं, इसलिए यह क्या है, निंदित मार्ग है। तो भावन्ते मेत्र हे मनस्वे गर्हिते
विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि। तो 2 लाइनों का अर्थ पहुंच गया। नीचे दिया है कथन मन्योर्ज्वलयत्युदीरितं समितरुशोष्कमेवाग्निरोक्षिक। कि आपका इतना बड़ा अपमान हो रहा है, आप जंगल में हो या कोई भी महापुरुष या दुर्योधन धनुर्धारी क्षत्रिय होगा तो इस अपमान को नहीं सहेगा। और कैसे इस घटना को, इस अपमान का विचार करके आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं जागृत होता। हमें पहले ही बताया, द्रौपदी जो है क्रोध जागृत करने के लिए यह श्लोक कही है कि मन्यु माने होता है क्रोध, ज्वल माने आपके अंदर जो यह क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न होता कि आपकी दीन दशा थी, आप महलों में रहने वाले थे। तो इसी सारी बातों से वह बता रही है कि यह मनुष्यों के द्वारा भी निंदित मार्ग था कि एक क्षत्रिय इस तरह से जीवन यापन नहीं व्यतीत कर सकता। तुम क्षत्रिय थे, तुम राजा थे, लेकिन आपने क्या किया कि इन सारी घटनाओं के बारे में कभी आपने चिंतन ही नहीं किया कि जो पुरुष राजमहलों में रहने वाला था, जिसके पास राजलक्ष्मी स्वयं रहना चाहती थी, आज वह जंगलों में दर दर भटक रहा है। इन सब बातों को सोचकर आपके अंदर क्रोध जागृत नहीं होता। कथन मन्यो, क्यों नहीं, मन्यो माने क्रोध, ज्वलत उदीरितम, क्यों आपके अंदर क्रोध उद्दीप्त नहीं होता। और नीचे कुछ उपमाएं दी गई है कि कथन मन्योर्ज्वलयत्युदीरिता समितरुशोष्कमेवाग्निरोक्षिक। समी का वृक्ष के अंदर गर्मी होती है, अर्थात अग्नि होती है। जब वह वृक्ष सूख जाता है तो जो समी के वृक्ष होते हैं जंगलों में पाए जाते हैं, तो जब उनकी शाखाएं एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो उस रगड़ से उनके अंदर अग्नि उत्पन्न होती है और जलकर भस्म हो जाती है। तो क्या आपके अंदर ऐसा कोई बात या ऐसा कोई विचार नहीं आता कि हमारी ये अवस्था कैसे है, आज हम भूमि पर क्यों सो रहे हैं, जंगल में इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, भूखे पेट, या दूसरी प्रकार से कहें कि ऐसा कष्टमय जीवन हमारे पास क्यों आया। हम तो महलों में रहने वाले थे, हमारे अंदर राजयोग था, तो यह योग गया कहाँ, या किस गलती के कारण गया। यह सब बातें सुनकर क्या आपके अंदर क्रोध जागृत नहीं होता। जैसे समी वृक्ष के अंदर शुष्क हो जाने पर, या जब वह वृक्ष सूख जाता है तो आपस में रगड़ खाकर वह वृक्ष स्वयं भस्म हो जाता है, स्वयं उसके अंदर जो है। तो यहाँ पर मन्यु माने क्रोध की तुलना आग से की गई, अर्थात इसमें उपमा अलंकार है जी। जैसे अग्नि समी वृक्ष को जलाकर राख कर देता है, क्या उसी तरह आपके अंदर क्रोध उठकर क्या आप उस राज्य को वापस पाने की इच्छा कर सकते हैं, यही इसमें बताया गया। तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। भवन्ति मेत्रहे मनस्वगर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि कथन मन्योर्ज्वलयत्युदीरिता समितरुं शोष्कमेवाग्निरोक्षिकः। इसमें यही बताया गया है कि अपना राज्य वापस पाने के लिए आप कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। आपकी यह दुर्दशा आपको अंदर से क्रोध क्यों नहीं जगाती, क्योंकि शुष्क समितरु जो होता है, अर्थात जो समी का वृक्ष होता है, आपस में रगड़ खाकर स्वयं जलकर भस्म हो जाते हैं। और उसी तरह आपकी यह दीन दशा आपके अंदर क्रोध को क्यों नहीं जगाती। यह श्लोक यही भाव दे रहा है। और द्रौपदी दुर्योधन युधिष्ठिर के अंदर क्रोध जागृत हो जाए, ऐसे वचनों को बोलेगी, आगे और भी वचन बोलेगी। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। सारे शब्दों का अर्थ आपको मालूम होगा। ये तरह ही माने इस समय होता है मनुष्य लोग, क्षत्रिय लोग
या वीर पुरुष लोग गर्हिते माने होता है निंदा करना, विवर्तमान माने दुर्दशा को प्राप्त करके, वर्तमनी माने मार्ग, कथम नु माने कथम न अर्थात आगे न को देखकर अनुस्वार न में बदल गया तो कथन न हो गया। तो कथम न क्यों नहीं, मन्यु माने क्रोध, ज्वलयति माने जलाता है, उदीरतम माने उद्दीप्त करता है, समितरु समी का वृक्ष, शुष्क माने सूखा, इव माने की तरह, अग्नि माने आग, उच्छेक माने ऊपर उठती हुई लपटें, जैसे ऊपर उठती हुई लपटें अग्नि के वृक्ष को जला देती हैं, अर्थात अग्नि के अंदर जो गर्मी होती है उनकी रगड़ से जो आग ऊपर की तरफ उठती है तो उस वृक्ष को जला देती। उसी तरह आपके हृदय में इस प्रकार की जो बातें हैं अंदर ही अंदर रगड़ खाती होंगी, अंदर ही द्वंद्व उत्पन्न होता होगा। उस द्वंद्व से क्या आपके हृदय में क्रोध उत्पन्न नहीं होता, क्रोध आपको ऊपर नहीं उठाता? यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सारा अर्थ सारा भावार्थ आपके पास पहुंच गया। तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। भवन्त मित्र हे मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथन्न मन्योज्ज्वलयत्युदीरिता समितरुं शुष्कमिवाग्निरोक्षिक। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।